ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पे उनको असाइन किया जाता है। वहाँ पे दे अंडरस्टैंड कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वैल्यूएशन, कंपनीज एक्ट का भी एंगल है, आपको इनकम टैक्स का भी एंगल देखना है, आपको शेयर मार्केट, अगर लिस्टेड कंपनी है, शेयर बाजार का भी देखना है, उसके बाद और भी कंप्लायंसेस होती हैं। सारे एंगल देख के फिर आपको पूरा कंक्लूड होता है कि वैल्यूएशन कैसे होता है। एआई से तो वरुण आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। विदाउट एआई इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो इन एनी फील्ड इन टुडेज वर्ल्ड। वैल्यूएशन फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज प्रिफर करती हैं कि फाइनेंस के साथ हमें वैल्यूएशन की स्किल वाला स्टूडेंट मिले, वो प्रिफर करती है। वो कहते हैं ना, कोयले को जितना आप उस पे वर्क करोगे तभी डायमंड निकल के आएगा। तो कमिटमेंट बच्चों की पूरी चाहिए। हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी बेहतर चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कैंपस की आने वाली जर्नी के लिए। जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं और फिनांस और वैल्यूएशन के फील्ड में बनाना चाहते हैं अपना करियर और करना चाहते हैं मैनेजमेंट प्रोग्राम, एमबीए या फिर पीजीडीएम, उनके लिए काफी स्पेशल वीडियो होने वाली है। खास तौर पे अगर आप टारगेट कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर को, क्योंकि आज की वीडियो में हम अनबॉक्स कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम जो कि टॉप 30 बच्चों के लिए प्रोग्राम रहने वाला है और यहाँ पे फाइनेंस और वैल्यूएशन के ऊपर काफी कुछ आपके लिए मिलने वाला है। और इसी श्रृंखला में हम लेके आए हैं आज की वीडियो और हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी को पूरी जानकारी इस खास प्रोग्राम के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप फिनांस के फील्ड में अपने लिए एमबीए या फिर पीजीडीएम देख रहे हैं और खास तौर पे ऐसा कैंपस देख रहे हैं जहां पे आपको प्रॉपर प्रोग्राम मिले फिनांस के फील्ड में, साथ ही साथ अगर आप वैल्यूएशन के फील्ड में भी बेहतर करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी है एक बहुत ही मशहूर फेमस हस्ती, वैल्यूएशन के फील्ड की सीए श्वेता सिंह। उन्हीं से जानते हैं क्या रहने वाला है प्रोग्राम, कैसा रहेगा प्रोग्राम, कैसे आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे सवाल जो आपके मन में होते हैं। मैम, थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए। इन बच्चों के बहुत सवाल होते हैं। थैंक यू वरुण फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। तो मैम रेडी हैं और हम भी रेडी हैं आपके सवालों के साथ। तो देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। मैम, पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देश की यंगेस्ट वैल्यूअर भी रही हैं। मैम एसआरसीसी पास आउट हैं और सीए तो आपने मैम किया ही किया, जो सबसे मुश्किल होता है। वैल्यूएशन का फील्ड किस तरीके से इन बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगा? वरुण, आज के टाइम पे हम फाइनेंस को वैल्यूएशन के बगैर सोच ही नहीं सकते। ओके, दोनों इंटरलिंक्ड हैं। दोनों इंटरलिंक्ड हैं। अगर हमें वैल्यूएशन की नॉलेज नहीं होगी तो हम फाइनेंस को अच्छे से नहीं समझ सकते। ओके। क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबके नजरें इंडिया में है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाला है और आ रहा है। राइट। सब इंडस्ट्रीज में आ रहा है। तो क्या बिना वैल्यूएशन के ये इन्वेस्टमेंट आ सकता है? इम्पॉसिबल। राइट, इम्पॉसिबल है। और अगर मैं आपको लेमन टर्म्स में समझाऊं, तो जब भी किसी कंपनी को ग्रो करना है, उसका कोई भी बिजनेस प्लान है, दे वांट फंड्स टू ग्रो। इन्वेस्टमेंट तो सब कंपनीज को चाहिए ग्रो करने के लिए। दे गो टू अ बैंक और टू द इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी फंडिंग के लिए। तो आप इक्विटी फंडिंग के लिए भी जाते हो तो प्रमोटर को भी वैल्यूएशन समझ में आनी चाहिए, तब वो इन्वेस्ट करेगा। राइट। या बैंक के पास जाते हो तो बैंक को भी समझ में आने चाहिए कि आपकी वर्थ क्या है, क्या है, तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा, तभी तो वो इंटरेस्ट शो करेगा कि मेरा बैंक ये देखेगा कि मेरा पे बैक पीरियड कब है। राइट। उसका भी इंटरेस्ट है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहने वाला है और इवन आज के टाइम पे वैल्यूएशन के बिना फाइनेंस सर्वाइव नहीं कर सकता। ओके मैम, वैल्यूएशन का कांसेप्ट तो आपने क्लियर कर दिया। काफी बच्चे हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आपका पहला बैच काफी हिट भी रहा, काफी बच्चे आए भी। मैम, अगर मैं बात करूं, इस प्रोग्राम में 30 बच्चों का इंटेक आपने इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए रखा। इस प्रोग्राम में किस तरीके से आप वैल्यूएशन कांसेप्ट क्लियर कर रहे हैं बच्चों को? तो वरुण, मैं सबसे पहले आपको दोबारा क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि दिस इज नॉट अ कोर्स ऑफ बुकिश नॉलेज। यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं और बिग 4 से लोग आते हैं हमारे यहाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं, इंडस्ट्री के लोग आते हैं, जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं जिनकी $1 मिलियन हो चुकी है वैल्यूएशन, वो लोग आते हैं एंड दे इम्पार्ट देयर नॉलेज। राइट। तो हमारे यहाँ संडेज में भी क्लासेस लगती है। मैं खुद बच्चों को पढ़ाती हूँ बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन। मैं खुद एक प्रैक्टिशनर हूँ। मेरे को 10 से 12 साल हो गए हैं काम करते इंडस्ट्री में।
बट मैं पढ़ाना इज़ माई पैशन। सो मैं संडेज़ को भी आती हूँ, बच्चों को लाइव असाइनमेंट्स देती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, उनको ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। तो ऐसे तो हम जिन बच्चों की शिकायत रहती है कि यार फैकल्टी हमें एकदम बढ़िया चाहिए और इंडस्ट्री एक्सपर्ट चाहिए, उनकी यहाँ पे शिकायत नहीं रहने वाली। उनकी कोई शिकायत यहाँ पे अभी तक नहीं आई रनिंग बैच। राइट मैम, हम वैल्यूएशन का कंसेप्ट तो समझ चुके हैं, फैकल्टी आपकी बहुत बढ़िया है, इंडस्ट्री इंटीग्रेशन है यहाँ पे। आज की डेट में जो बच्चा MBA PhD करने जा रहा है वो डर बहुत रहा है कि मेरा करना वर्थ रहेगा नहीं रहेगा, जब बहुत सारे थ्रेट्स हमें आते दिखाई दे रहे हैं AI की वजह से भी। तो इस फील्ड में भी क्या थ्रेट रहने वाला है या अपॉर्चुनिटी रहेंगी? AI से तो वरुण आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। विदाउट AI इट इज नॉट पॉसिबल टू ग्रो इन एनी फील्ड इन टुडेज वर्ल्ड। राइट। मैं खुद पाइथन में काम करती हूँ, क्लाउड पे काम करती हूँ और अदर AI टूल्स यूज करती हूँ फॉर माय वैल्यूएशन थिंग। बट द थिंग इज उससे बेसिक प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस एंड वैल्यूएशन, देन ओनली यू कैन understand how I can integrate AI into finance and valuation, how I can use it. Okay, मैम ये तो हमारा काम इजी करने आया है इनफैक्ट। Yes, I agree. ये काम इजी करने आया, आपको आपके थॉट्स को एक डायरेक्शन कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं एम्पलीफाई कर देता है। तो मैम इस फील्ड में क्या हम AI का भी इस्तेमाल करना सिखाएंगे बच्चों को? डेफिनेटली, क्योंकि मैंने आपको बताया AI से आपको फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, AI के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, इस प्रोग्राम में बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें है। और मैम अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, मार्केट की अगर मैं बात करूं, तो किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलती हैं बच्चों के लिए? वैल्यूएशन फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, तो इंडस्ट्रीज प्रिफर करती हैं कि फाइनेंस के साथ हमें वैल्यूएशन की स्किल वाला स्टूडेंट मिले, वो प्रिफर करती है। बिकॉज मैं यंगेस्ट वैल्यूअर कैसे बनी? बिकॉज आई पिक्ड दैट फील्ड राइट इन सच अ यंग एज। आई हैड मेंटोर्स लाइक राजीव सिंह सर। ओके। सो मेरा पाथ एक वैल्यूएशन में आई पिक्ड इट। और आज के टाइम पे आई एम हैंडलिंग असाइनमेंट्स ऑफ रिसेंटली M&A मैंने किया है अभी, something about 15,000 crore companies, and 2 students from Ackman were assigned in this assignment. Okay. उनको हैंड होल्डिंग के साथ मैंने ये समझाया है। तो मैम अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं रहने वाली अगर बच्चा अच्छा है तो? अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। इफ यू गो टू द सिंगापुर मार्केट, so 50% of their GDP is from finance valuation in litigation. Oh, okay, okay. And 90% of the cases are from India. So valuation skill की अभी भी scarcity है, कमी है, डिमांड एंड सप्लाई में डिस्टेंस है। सो वैल्यूएशन एक ये नहीं कह सकते कि वैल्यूएशन कर लेंगे तो हमें फाइनेंस नहीं आएगा, कि इट इज नॉट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंस। इट इज, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक इट इज अ चेरी ऑन द टॉप जो आपको मिल रही है केक पे। ये आपकी वैल्यूएशन स्किल काम करती है जब वो इंटीग्रेट हो जाती है आपकी फाइनेंस से। श्वेता मैम, आपने काफी कुछ समझाया इस फील्ड के बारे में, काफी अच्छा फील्ड है, हम भी समझ चुके हैं। जो बच्चे हमें देख रहे हैं और जो इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं, खासतौर पे एक्मैन में राजीव सर का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वरुण, ओनली पैशनेट पीपल कैन सर्वाइव हियर। ओके। उन्हें संडे को भी आना पड़ेगा, उनको लाइव असाइनमेंट्स में प्रेशर झेलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कोयले को जितना आप उस पर वर्क करोगे तभी डायमंड निकल के आएगा। तो कमिटमेंट बच्चों की पूरी चाहिए, तभी हम उनको डायमंड बना सकते हैं। हम अपने साइड से अपॉर्चुनिटी, हम अपने नेटवर्क्स यूज कर सकते हैं, हम उन्हें अच्छी स्किल दे सकते हैं, हम सब कुछ ओपन कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली इट इज अपॉन द स्टूडेंट्स, दे हैव टू गिव देयर 100%। तो अगर आप भी अपना 100% देने को तैयार हैं और अपने लिए एक नया फील्ड तलाश कर रहे हैं, तो ये फिनांस और वैल्यूएशन का जो आपको मर्जर दिखाई दे रहा है एक्मनी कैंपस में, आपको स्वर्णिम करियर दे सकता है आपके फील्ड के लिए। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी क्लैरिटी आ पाई है और आप अपने कदम मजबूती से उठा पाएंगे इस कैंपस की तरफ और इस फील्ड में अपने आप को बेस्ट बना पाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, शंका हो या क्वेश्चन हो जो आपको परेशान कर रहा है आगे बढ़ने से, हमेशा हम आपके लिए अवेलेबल हैं। कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं और ले सकते हैं पूरी जानकारी। आशा करते हैं आप सभी बहुत बेहतर करें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।